guys, welcome to my channel, The Bark Files. I'm your friend MJ, and here I'm with my Bluey. Today we are going to talk about Khiza and her Chaluapi. Oh my god, what is wrong with Khiza? I mean, really? अपनी मदर दिखती नहीं है क्या तुमको? मतलब वहां पे मदर्स डे के उस पे तुम अपनी मदर को छोड़ के यू आर विशिंग योर सिस्टर. आई अंडरस्टैंड कि तुम बचपन से वहीं रहे हो और वो तुम्हें, बट मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हें मदर की तरह बड़ा किया है, बिकॉज जो हम देखते आ रहे हैं उसमें तो आप कुछ और ही लगती हैं. बट अब क्या बोलें, बट आर यू रियली दिस ब्लाइंड कि आपको अपनी मदर दिखती ही नहीं है? आपने जब वो इंस्टाग्राम पे सो कॉल्ड पोस्ट डाला, जब आपको इतना बैकलैश मिला, तब आपने बाकी सबके साथ अपना एक फोटो अपलोड कर दिया. मतलब आप उसमें आपकी मदर थी ही नहीं. इमेजिन कि आपने वो सोचा ही नहीं. आपने चैट जीपीटी से, गूगल से इंग्लिश में कैप्शन तो देख लिया. हमें सबको पता है आपको इतनी इंग्लिश भी नहीं आती है, क्योंकि आपने कभी अपनी पढ़ाई को तवज्जो दी ही नहीं है. आप बस यहाँ पे एक नैनी ड्यूटी कर रहे हो और उससे पहले एक हेल्प की तरह उसके आसपास घूमते थे. जो आपको पैसा देगा आप उसी के सगे हो. आपने दिखा दिया, बिकॉज आपको अपनी माँ की कदर ही नहीं है, जो आपके सामने किसी और की बच्चे को पाल रही है मेड बन के, और आप भी वही कर रहे हो. मतलब सिर्फ डाइपर और पू ही साफ करनी है आपने. मतलब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? आपको कॉलेज नहीं जाना है? व्हाट आर यू टॉकिंग यार? दिस इज द लिमिट. मतलब मेरे को कभी इतना इरिटेशन नहीं होता. आई वॉच्ड इट ऑन, मतलब फास्ट फॉरवर्ड. आई वांटेड टू, व्हेन आई हर्ड हर, मेरे को रोज कॉलेज नहीं जाना है क्योंकि मैं यहाँ पे, फिर आपने वो कट लग गया बिकॉज आपने बोला फिर यहाँ पे काम कौन करेगा. हमें पता है, इतना बेवकूफ हम नहीं है कि हमें ये समझ नहीं आता है कि आप लोग कहाँ पे कट कर रहे हो, बिकॉज वहां पे आपकी आपी एक्सपोज हो जाती, तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वहां पे कट लगा दिया. लेकिन आपकी स्टूपिडिटी तो उन्होंने बता दी कि भाई आप तो ये बोल रहे हो कि मेरे को रोज पढ़ाई नहीं करनी है. कल को अपने बच्चों के क्या करोगे? उनके भविष्य के लिए क्या करोगे? उन्हें कैसे पढ़ाओगे? क्या जरूरी थोड़ी ना है कि कल भी आपके बच्चों तक यूट्यूब चलेगा और आप सिर्फ यूट्यूब से कमाओगे? नहीं यार, वी ऑल डू दिस एज अ सेकेंड थिंग. दिस इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम और जॉब. सो अगर आप ये भी नहीं सोच रहे हो, और दिस इज जस्ट आवर इंटरेस्ट, बिकॉज व्हेन वी सी समटाइम्स वी रियली वांट टू एक्सप्रेस, बट ऑब्वियसली अगर हम कमेंट्स में लिखेंगे तो आप लोग को हम हेटर्स लगेंगे. मेरे को लग रहा है कि आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट योर फ्यूचर. व्हाई? मतलब मेरे को लगता है कि लाइफ में लोगों के साथ इतने सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बट दे रियली वांट टू स्टडी. एंड लुक एट यू, यू हैव बीन गिवन द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मनी, व्हाट नॉट, एंड यू आर सेइंग मेरे को रोज कॉलेज नहीं जाना है. आपको कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप पढ़ाई करोगे तो भी आप कुछ नहीं करोगे. आप सिर्फ टाइम पास के लिए वहां पे बैठोगे. ना आपने कोई कोर्स करना है, ना आपने कुछ सीखना है. यू आर जस्ट फूलिंग पीपल एंड फॉरगेट इट. इट इज नॉट गोइंग टू हार्म अस, इट्स गोइंग टू हार्म यू. तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा फैमिली जो आगे बढ़ेगी, तुम कल क्या करोगे जब तुम्हारे पास ये सब नहीं रहेगा? तुम क्या पता, तब तक जब तक तुम यूट्यूब स्टार्ट करो तब तक यहाँ पे यूट्यूब में इतना तुम लोगों के लिए क्रेज ही ना बचे. फिर क्या करोगे? बैठे रह जाओगे. You are just wasting your time in life. I just can't believe it. And your mother is sitting there looking that उनके बच्चों का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो रहा है. सौरभ जोशी के बीच में मैंने एक पॉडकास्ट बनाई थी, बट मैंने उनको सिर्फ उन लोगों का नोकझोंक के ऊपर बनाई थी. बट लुक व्हाट ही हैज डन टू हिज फैमिली. लुक एट इट, ही हैज टेकन फ्रॉम हियर टिल देयर. मतलब उन्होंने एक नया घर खरीदा. आई रियली वांट टू मेक अ पॉडकास्ट ऑन दैट आल्सो, बिकॉज आई रियली वांट टू अप्लॉज. उसने अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट किया है. द अमाउंट, एंड ही सेड कि मुझे इतना पढ़ाई लिखाई नहीं आता, बट मेरी वाइफ लर्नेड है. एटलीस्ट कल को उनकी नेक्स्ट जनरेशन तो सुधरेगी. उन्होंने अपने भाइयों को अच्छे स्कूल में डाला सो दैट दे स्टडी हार्ड एंड देन दे मेक अ करियर. उनका भाई अभी स्कूल में होते ही ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है. वो खुद अपने पैसों से भी उतना खर्चा करके अपना घर, पेरेंट्स के लिए सब कुछ कर सकता है, बट दे चूज टू लिव इन अ जॉइंट हाउस एंड स्टिल डू एवरीथिंग. एंड यू गाइज हैव बीन फेलिंग लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. मैं तुम लोगों के व्लॉग्स देखती थी व्हेन वी वर इन लॉकडाउन, एंड आई रियली थॉट सच अ नाइस फैमिली, जो कि सबको लगा. एंड इवेंचुअली आप लोग सब ने हम लोगों को इतना डिसअपॉइंट किया है. आपका करियर कहाँ से कहाँ जा रहा है आपने कभी क्लियर नहीं किया. आप कौन सी क्लास में, इट्स ओके, आपको नहीं बताना. आपकी क्या परसेंटेज है आपको नहीं बताना. बट देन चूजिंग टू बी इन द हाउस आफ्टर योर 12th, if you have really passed your 12th exam, you really don't want to have any degree or any sort of a diploma as well. तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारे रेसिपी देख के क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी रेसिपी सिर्फ इसलिए देखी जा रही है बिकॉज यू आर फेमस, बिकॉज ऑफ योर सिस्टर और योर भाभी? अदरवाइज कौन तुम्हारी रेसिपी देखेगा और क्यों देखेगा?
It is just that. And eventually आपसे better recipe के लिए chefs are available, people will go there and watch. It is for the time being. Imagine something. कल को अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या पढ़ाओगे, क्या ऐसे ही बड़ा करना है? At least there is a difference at Pipika's house. She is teaching her child everything which a child should learn at that age. But what you guys have been doing, वो तुम्हारी मदर नहीं है, तुम्हारी मदर को खुद ही कंसर्न नहीं है. अगर उनको इतना कंसर्न था पहले, वो कभी इतना साल आके पूरा पूरा साल क्यों नहीं रही और अभी क्यों रह रही हैं, और तब उन्होंने ध्यान क्यों नहीं दिया? अब तो उनका भी तुमसे कोई इंटरेस्ट ज्यादा लगता नहीं है. शी जस्ट गेट्स एंग्री, समटाइम्स गिव जवाब, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं है. और तुम क्या कर रहे हो? तुम सिर्फ आके ने ऐसा कुछ आके बोल देती हो और उसके बाद सब खत्म. वेरी वेरी सैड, very sad. I saw and I was just really disappointed when somebody is saying कि मेरे पास मेरे को नहीं जाना है, और तुमको लोग ऐसे लोग एटलीस्ट जो भी है फनी तुमको बोल रहा है, तो इसका मतलब है हम लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, बट वो तो तुमको मोटिवेट कर रहा है ना टू गो एंड हैव अ करियर. व्हाई आर यू नॉट रेडी? तुम्हारी चालू आप ही कोई मसीहा थोड़ी ना है कि उसके अलावा वो ही तुमको बताएंगे. इवेंचुअली हमें समझ सबको आ गया कि उन्होंने तुमको मना किया है, इसीलिए तुम अपना करियर पे फोकस नहीं करना चाहती हो, बिकॉज तुमको घर पे रहना है. I did not want to be this angry, but I was really pissed when I see so much of opportunity and nothing is coming out of it for a child who's living with them for so many years. अपने मदर को भूल के आप मदर्स डे के लिए अपनी बहन को बोल रहे हो. आपकी बहन ने ऐसा भी क्या कर दिया है जो किसी आपकी माँ ने नहीं किया? एटलीस्ट उनके सैक्रिफाइस को तो समझो कि उन्होंने आपको अपने से दूर इसलिए किया था ताकि आपकी जिंदगी बन जाए. क्या आपकी वाकई में जिंदगी बनी? क्या आपने कुछ किया? अपने फादर के बारे में आप एक बार भी नहीं सोचते हो. वो वहां पे बाहर की कंट्री में अकेले रह रहे हैं, आपकी फैमिली से दूर रह रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं. आपको नहीं होगा, बट एट सम लेवल ऑफ ह्यूमैनिटी आपको कुछ तो फील होता होगा ना कि मेरी फैमिली अलग रह रही है, मेरे फादर अलग रह रहे हैं. आपके फादर आते हैं, आप ऐसे बिहेव करती हो कि मैं इस इंसान को जानती भी नहीं हूँ, बिकॉज आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है. उसमें आपके पेरेंट्स की गलती है, बिकॉज उन्हें आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था. और आपके फादर तो काफी टाइम से चाहते हैं, बट आपकी मदर लगता है कि पता नहीं तुम्हारी कहाँ पे शादी करा देंगे. भाई आजकल ऐसी ही जगह पे शादी होगी, किसी गांव में जाके, और कहीं अच्छी पढ़ी लिखी फैमिली में नहीं हो पाएगी. अगर हो यहाँ पे तुम आ गई थी, तुम्हारे को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती, बट यू हैव जस्ट ruined it all. I wish you will understand what is happening with you, with your life, and you will take a good decision and really think कि मैं एक थोड़ा सा अपना करियर या अपना डिप्लोमा या अपना डिग्री कुछ तो करूं, so that tomorrow you have something in your hand if nothing goes right. I wish you really do understand. हम लोग सब आपका भला ही चाहते हैं, बट आई थिंक आप लोग खुद अपना भला नहीं चाहते हैं. बट हम बोल ही सकते हैं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं. प्लीज स्टॉप लिसनिंग टू everything your chalu api is telling you to do. Please do understand. I wish you do and you come out bright and सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग यू शुड बी. एंड प्लीज अपनी मदर के सैक्रिफाइसेस को, अपनी मदर के हार्डवर्क को एक्नॉलेज करो. अगर उनके सैक्रिफाइसेस नहीं समझ में आते, एटलीस्ट उनके हार्डवर्क को तो एक्नॉलेज करो. what they have done for you guys, they have lived away from you so that you guys be something. So do something about it. I hope you do understand. Okay, guys, I'll end this podcast and we'll meet again soon. Till then, like, share, and subscribe. Bye.